जब अल्लाह के नबी ने मदीने की तरफ हिजरत की, पूरे अरब में अल्लाह का दीन फैलाने लगे। अल्लाह के करम से रसूल अल्लाह का इखलाक देखकर बहुत से लोग मुसलमान होने लगे। बट अरब के कुछ ऐसे भी इलाके थे जिनमें अभी भी जुल्म और सितम जारी था। उन इलाकों में से खैबर एक ऐसा किला था जिसपे काफिर नाच किया करते थे। अल्लाह के नबी ने खैबर के लोगों की मदद करने के लिए मदीने वालों से कहा। लोगों ने सोचा हर जगह नबी अली को ले जाते हैं, हमें मौका मिले तो हम भी अपनी बहादुरी दिखाएं। अल्लाह के नबी ने अली के बगैर ही खैबर जाने का इरादा किया। खैबर का किला जो बहुत बड़ा था, और मरहब जो सबसे बड़ा जालिम और शैतान था, जो हजारों को धूल में मिलाने का दम रखता था। अल्लाह के नबी खैबर के लिए रवाना हुए। नबी का खैबर जाना था कि काफिरों को पता चल गया और किले पे सवार होकर काफिर हंसने लगे। अय मोहम्मद, ये मुट्ठी भर लोग किला फतेह करेंगे? क्या आप मरहब की तलवार से वाकिफ नहीं? जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, है अपनी झूठी ताकत पे गुरूर करने वाले, सुन, हम ये तेरा किला 40 दिन में फतह कर लेंगे। काफिर हंसने लगे और मुसलमानों में डर का माहौल आ गया। खैबर का किला फतेह नहीं हो सकता, इनके पास तलवारें हैं, भाले हैं, तीर अंदाज है, और हमारे पास कुछ ही तलवारें हैं। मगर फिर भी अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते हुए खैबर से थोड़ी दूर पे अपना ख़याम लगाकर रहने लगे। खैबर वालों ने कहा, देर किस बात की, चलो इन मुट्ठी भर लोगों को मार देते हैं। मरहब ने कहा, ठहरो ठहरो ठहरो, इनका नबी कहता है कि 40 दिन में ये किला फतेह करेगा, देखते हैं क्या होता है। जब 40 दिन बाद ये किला फतेह नहीं होगा तो हम कहेंगे इनका नबी भी झूठा, इनका दीन भी झूठा। हर रोज असहाब आलम उठा के किले की तरफ जाते थे। किले के सिपाही कहता, रोक रोक रोक, मरहब आ रहा है। तो वो वहाँ से भाग जाते और काफिर उनका मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि 38 दिन गुजर गए पर किला फतेह नहीं हुआ। जंगे खैबर का 40वां दिन, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आते हैं। ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ अल्लाह काड़िए अली को। हजरत अली शेर की तरह नबी की खिदमत में हाजिर हुए। नबी ने फरमाया, ऐ अली, ये अलम लो और ये किला फतेह करके आओ। मौला अली किले की तरफ बढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काफिरों ने कहा, ऐ नौजवान, क्यों मरना चाहते हो, जाओ चले जाओ। मौला अली ने लकड़ी के अलम को पत्थर में गाड़ दिया। मरहब और हारिस सब के सब चौंक गए, लकड़ी पत्थर में कैसे घुस गई? किले के नजूमियों ने कहा, हम आसमान में देख रहे हैं 7000 साल बाद जब विलात और वसत के सितारे एक साथ खड़े होते हैं तो जमीन के पत्थर मोम बन जाते हैं। लगता है ये बहुत बड़ा नजूमी है, इसको मालूम था कि ये वही लम्हा है, तभी इसने ऐसा किया। ये बात चल ही रही थी कि इमाम अली ने अलम उठाया और फिर पत्थर में गाड़ दिया, फिर उठाया फिर पत्थर में गाड़ दिया। मरहब ने पूछा, ये कैसे कर रहा है? नजूमियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे अलम उठाते सितारे हरकत पाते, लगता यूं है ये सितारों को नहीं, सितारे इसको देख के चल रहे हैं। मरहब के भाई हारिस ने कहा, आप फिक्र मत करो, इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। हारिस किले के बाहर आया, मैं हारिस हूँ, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। इमाम अली ने कहा, ऐ शख्स, ना हम भागने आए हैं और ना हम किसी का कत्ल करने आए हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम अपनी इस्लाह करो, अल्लाह के दीन को कबूल करो। इतने देर में हारिस ने वार किया। मौला अली ने उस वार को रोका और एक ही बार में हारिस को फिरनार कर दिया। मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। ये मंजर मरहब ने देखा तो गुस्से से बिलबिला उठा। मरहब गुरूर और तकब्बुर से किले से बाहर आया। जमीने खैबर को मालूम होना चाहिए कि आज उसके सीने पे मरहब आया है, मरहब आया है, मरहब आया। कभी ना मरने वाला, कभी ना मरने वाला, कभी ना मरने वाला। मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, जिससे मौत भी डरती है, जिससे मौत भी डरती है। जमीने खैबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। वो शेर
जो सांप को चीर दे। ये सुनकर मरहब सोचने लगा कि मेरी माँ जो सबसे बड़ी नजूमी थी उसने मुझसे कहा था तुझे जो मारेगा उसका नाम हैदर होगा, सबसे लड़ना, अगर जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना। पर मरहब कहाँ मानने वाला था। उसने तलवार से मौला अली पे हमला करना चाहा। मौला अली ने कहा हम यहाँ लड़ने नहीं तुम्हारी इस्लाह करने आए हैं। मरहब ने कहा डरते हो, मर्द हो तो लड़ो, और वार पे वार करने लगा। पहला वार किया, मौला अली ने रोक लिया। दूसरा वार किया, मौला अली ने रोक लिया। तीसरा वार किया, मौला अली ने रोक के उसके सर पे ऐसी तलवार मारी कि मरहब 2 टुकड़ों में कट के जमीन पर गिरा। मरहब को पछाड़ा, झंडा गाड़ा, सबने पुकारा मौला हैदर हैदर। हजरत अली को खैबर के किले की तरफ बढ़ता देख मुशरिक किले के दरवाजे को बंद करने लगे। कहा जाता है कि खैबर के किले का यह दरवाज़ा इतना विशाल, इतना बड़ा था कि जिसे 40 हाथी और 40 ऊंट मिलकर के बंद किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसे ना सिर्फ हजरत अली ने अपने हाथों से उखाड़ा बल्कि तकरीबन 40 कदमों की दूरी तक फेंक दिया। और आखिरकार खैबर की ये नामुमकिन से दिखने वाली फतह भी मुसलमानों की झोली में आ गिरी। कहते हैं कि मरहब को पछाड़ना और खैबर के दरवाजे को अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक देना, ये भी हजरत अली की ताकत और बहादुरी का एक छोटा सा नमूना है। इसके अलावा और भी दर्जनों ऐसे मौके आए जिनमें हजरत अली ने गालिबन हारी हुई जंगों को जीत में तब्दील कर दिया।